क्या आगम में वर्णित रूपातीत पे ही तल्लीन रहोगे? क्या पदस्थ ध्यान ही करते रहोगे? क्या पदस्थ ध्यान ही करते रहोगे? क्या पदस्थ ध्यान ही करते रहोगे? बाह्यार्थ में जी रहे हो? क्या पदस्थ ध्यान ही करते रहोगे? बाह्य अर्थ में जी रहे हो? क्या मस्तिष्क पर ओम ही बनाते रहोगे? बाह्य अर्थ में जी रहे हो? क्या ह्रीम ही बनाते रहोगे? बाह्य अर्थ में जी रहे हो? ओ, क्या कहना चाह रहे हो? हे मित्र, सुसापेक्ष आनंद का अनुभव कब करोगे? एक ज्ञान रूप ध्यान, एक ज्ञेय रूप ध्यान। लिखा नहीं मिलेगा, सुन लो मित्र। ज्ञान रूप ध्यान, ज्ञेय रूप ध्यान। ज्ञेय रूप ध्यान पागल भी कर सकते हैं। मतलब मैं बैठ गया ऐसे, पूरी कोशिश लगी हमारी, मेरे मस्तिष्क हीरीम आ जाए, हीरीम आ जाए, वो हीरीम नहीं आ पा रहा। फिर तुम लगे कोशिश में दिख जाए, दिख जाए, दिख जाए, दिख जाए, नहीं दिख रहा। ज्यादा कोशिश करोगे ना, नाक की, कान की, मस्तिष्क की 3 जगह की नस फटने की चांस है। अब ज्ञान रूप ध्यान क्या कहेगा? बेटा, जो जो गे आ रहा है मैं जान रहा हूं। समय सार का ध्यान बोल रहा हूं मैं। चक्र समय सार का ध्यान बोलूं? समय सार का ध्यान क्या कहता है? ये समय सार का ध्यान नहीं है, पदस्थ। समय सार का ध्यान क्या है? जानो, जानो, जाने दो, जानो, जाने दो, जानो, जाने दो, मानो, मानो, न मानो, मानो, न मानो, मानो, न मानो, सूपा। मां सूफा, समझते क्या? क्या वो फटकते ना आप? सूप, सूप वो नहीं पीने वाला, सूपा, समझ गए ना? लकड़ी के वो रहता ना, वो क्या कर रहा है? वो क्या कर रहा है? वो क्या कर रहा है? जानो, 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 जाने दो, जानो, जानो दो, मानो न मानो, मानो न मानो, जो सारे मानो, असारे न मानो, हटाओ। ऐसे सुपन से प्रवृत्ति चलनी नहीं, बोला पहले ध्यान रखने बैठे ना। सुपन से प्रवृत्ति, सार सार को रखते जाइए, असार को उड़ाते जाइए। ये ध्यान जो है, इस समय सार का ध्यान है। और ये ध्यान चल रहा है समय सार का। और समय सार में, समय सार में जो ध्यान चल रहा है वो गूढ़ ध्यान चल रहा है। इनके शब्द हमने सुन लिए हैं, उत्तर नहीं दे रहा हूं जान के। क्यों नहीं दे रहा हूं? कि भाई समझ नहीं पा रहे हैं, ये सुन होना चाह रहे हैं, तो सुन कोई होता नहीं है। ये सुन होना चाह रहे, सुन कोई होता नहीं है, और ज्ञान कभी निर्विकल्प होता ही नहीं। बोल बालक, चक्रेश पढ़ा है तो उत्तर दीजिए।
निर्विकल्पम दर्शनम। अब सुनिए, ये प्रश्न उत्तर करोगे सबका आनंद नष्ट हो जाएगा। अब आप यहाँ मैं उत्तर देता हूं, आप पकड़ो उत्तर को। ज्ञान कभी निर्विकल्प होता ही नहीं है, ज्ञान सविकल्प ही होता है। और हटाओ एक कार्य मौन से भी होता है, अमौन से भी होता है। जब तक ध्यान चलेगा तब तक हटाओ ही है। चाहे समय विचार से बोलो, चाहे श्री धवल जधवल से बोलो, षटखंडागम में ध्यान की बहुत रूपड़ा है, अमृता सीति से बोलो, तत्वानुशासन से बोलो, ज्ञानानंद से बोलो, महापुराण से बोलो, लेकिन ध्यान का काम जलाओ हटाओ। ध्यान का काम जलाओ हटाओ। राग करके क्या करते आप फिर? हटाओ। मित्र, जब तक सिद्ध नहीं बन जाओगे तब तक हटाना ही हटाना है, हटाना ही हटाना है। एक दृष्टि बोलो महात्मा हो, जब तक सिद्ध नहीं बन रहे हो हटाना ही हटाना है, हटाना ही हटाना है, हटाना ही हटाना है। ध्यान समझते नहीं है और ध्येय जानते नहीं है, ध्यान समझते नहीं है और ध्येय जानते नहीं है। वे ध्यान के नाम पर पगला होकर घूम रहे देश में। बालक ध्यान जानते नहीं है और ध्येय समझते नहीं है, वे ध्यान के नाम पर भेष बना के घूम रहे पगले होकर के। ध्यान सहज दृष्टि, ध्यान स्वरूप संवेदन, ध्यान भेद विज्ञान, ध्यान सहज अवस्था, ध्यान तटस्थ भाव, ध्यान चिंता मुक्त, ध्यान चिंता मुक्त, ध्यान चिंतन मुक्त। पहले ध्यान चिंता मुक्त, फिर ध्यान चिंतन मुक्त। चिंता चिंतन दोनों से शून्य, ध्यान चिद लीनता, ध्यान चिद लीनता, नए निरपेक्ष। अब यहां से प्रारंभ करना पड़ेगा चौथी गुण स्थान से, उत्तरोत्तर 14वें गुण स्थान तक। ध्यान दे का विकल्प बच भी न जहां पर ध्यान ध्याता दे का विकल्प समाप्त हो गया है, अब पुरुष का पुरुषार्थ प्रारंभ हुआ है। कठोर पुरुषार्थ, कठोर। बोले अब क्या बचा? ये शब्द आप सुन रहे हो, कम से कम सुनते सुनते इस बात को जान लो कि जनागम की दशा, निगंतों की अवस्था कितनी गूढ़ है, इसे समझना चाहिए। अरहंत दशा में पहुंचने के लिए, सिद्ध दशा में पहुंचने के लिए आपको चतुर्थ गुण स्थान की दशा संभालना पड़ेगी। इसे नहीं संभाल पाए, 5वें 6वें गुण स्थान में पहुंचे, अब आपको ज्यादा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। 5वें 6वें गुण स्थान में पहुंचे, अब ज्यादा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। कहूं आइए, इतने लोग बैठे हैं और जिनसे के पीछे किसी को लगा दिया और तुम ही लग जाओ, चलो। अब ये इतने खम्भों वाला मठ है, ये इनको छुपने का स्थान है, किसी छम्मे में छुप सकते हैं, टिकने का भी स्थान है, छुप सकते, टिक सकते। इतने लोग यहाँ बैठे हुए, मंडप भरा हुआ है ना, तो किसी के बगल में जाके छुप सकते हैं,
समझ रहे, विषय पकड़ना, आप छिप सकते हैं। इनके पास छिपने के बहुत स्थान है। ओहो, जितने लोग रंगे बिरंगे ध्यान कर रहे हैं ना, ये मान के चलना, कोई माँ की साड़ी के पीछे छुप रहा है, कोई पिता की धोती के साथ पीछे छुप रहा है, कोई कहीं छुप रहा है, कोई कहीं छुप रहा है। ये रंगा बिरंगा काम चल रहा है, जीव का काम चल रहा है। वहीं इस जीव ने क्या देखा कि सब चले गए, मठ सूना हो गया है, छुपने के साथ समाप्त हो गए हैं। अब कोई मेरे पीछे पड़ा हुआ है, न कोई महिला है, न कोई पुरुष है, कोई भी नहीं है, अकेला आदमी बच्चा। अब पड़े थे पीछे चक्रेश, अब उनको पकड़ने का चांस बड़ा सुंदर है। मात जिसको पकड़ रहे तो वही है। ऐसे पंचम गुरुस्थान तक फिर मान लो बहुत रंग बिरंगे नाटक थे, अब तुम्हारे छठवें गुरुस्थान में तुम सब हटा चुके हो, अब अकेले बैठे हो। बेटा अब तुम्हें छुपने की जरूरत है। जिन्हें तुम छोड़ के आओ, देखो मैं स्पष्ट बोल रहा हूं, कोई साधु भले छुपाए बात को, लेकिन उसे आज मेरी बात सुनना चाहिए। जिनको तुम छोड़ के आए हो, अंकुर हैं क्या, जब बेटा दीक्षा ले रहे थे तब सबसे भागने के अपने पास स्थान थे, भागने के स्थान थे। अब तुम भाग चुके हो और दिगंबर मुनि बन चुके हो। अब समझने की जरूरत बहुत ज्यादा आ चुकी है। बोले क्यों? छुपने के स्थान मिट चुके हैं, सबकी दृष्टि में हो, और तुम्हारा जो मन है जिनसे छोड़ के आए हो उनके पास भाग रहा है। ये मुझसे पकड़िए, लोग क्यों लोगों से बातें करते मिलते हैं, क्यों लोगों को बिठाए मिलते हैं? ये छुप रहे हैं, फिर से स्वयं से दूर भाग रहे हैं, छुप रहे हैं। जो आत्म विद्या है, अध्यात्म धर्म है, उसका रस अलौकिक है। बैठो शून्य कक्ष में आप, फिर तुम्हारे परिणामों की, हृदय की धड़कन की आवाज तुम्हें सुनाई पड़ने लग जाएगी। रात्रि के 12 बजे सागर, वो घड़ी जो है ना, इन्होंने प्रणव सागर ने बिना आवाज वाली घड़ी लगा दी है वहां पर, आप लोग उसको लगवा दी होगी जिसने लगाई, लेकिन आपकी दृष्टि में आवाज नहीं करती वो। लेकिन रात्रि के 12 बजे आओ कमरे में, वो भी मुझे आवाज करते मिलती है। जबकि घड़ी में चिट लगी थी, उसमें लिखा था नो टिक टिक। देखो मैं सब गे बनाता हूं सबको। उसमें चिट लगी थी घड़ी के ऊपर, क्यों निर्गंध गुरु, उसमें लिखा था नो टिक टिक। लेकिन नो टिक टिक तो नहीं कर रही वो, अब मालूम ऐसे घूमती, आवाज निकलती उसके अंदर से, लेकिन वो आवाज भी कष्ट देती है। वो आवाज भी नहीं, आप आके मत देखो घड़ी को, तुम लेके जाओ अपने कमरे में लगा के देखो, वो आवाज भी कष्ट देती है। ऐसे ही एक क्षण को आनंद आता, मैं ध्यान करूं ध्यान करूं ध्यान करूं, फिर जब ध्यान लगेगा ना, ये ध्यान करूं, ये भी बाह्य क्रिया है, ये भी कष्ट देती है। बस शांत रहो। आपका जो विषय है वो कर्दम है, वो कर्दम है। अब जिसके पास चंदन है ही नहीं है, वो नाली कर्दम को ही चंदन का टीका मानता है बेटा, वो कर्दम हो गया। चंदन का तिलक अलग चमकता है और नाली का टीका अलग दिखता है। इसलिए
अब मान्यता में जी रहा है, मान्यता में जी रहा है जीव। तो मैं स्पष्ट कह देता हूं, ये मान्यता, जब तक मान्यता में मोह है तब तक आनंद है। वो मान्यता का मोह उतर जाएगा, तुम्हारा आनंद भी नष्ट हो जाएगा। सत्य स्वीकार करो पहले, बस। आनंद तो सागर को भी है। इसे खेत में गन्ना उगता है ना, बड़ा आनंद आता है इसको, भाई को। फिर उसमें कीचड़ में घूमता रहता है। गन्ना खेत में पानी भरता ना, कीचड़ में तो बड़ा आनंद आता है। लेकिन जिस दिन घर में मेहमान आए और सुंदर स्थान हो, वहाँ कीचड़ घरे पैर लेके पहुंच जाए, यही सागर को ऐसा लगता है यार धोखे क्यों नहीं आए थे, हमको थोड़ी पता था आज ये लोग आने वाले थे। बोलो सत्य है, बस। परंतु सत्य का मार्ग लोगों को स्वीकार नहीं होता। प्रमेय मोहचक्रेश, लोगों को सत्य स्वीकार है, सत्य का मार्ग स्वीकार नहीं लोगों को। और बहुत सारे लोग सर परंपरा में जी रहे, उनको भी सत्य का पता ही नहीं है। वे ऐसी परंपराएं जो आगम में भी नहीं है। मैंने पूरा मूलाचार जितने 4 सब अध्ययन किए, और इसलिए अध्ययन किए। आचार भी मैं इसलिए बना था, मुझे प्राची शास्त्र पढ़ना था, तो ये भी देखना था भाई क्या है और अंदर। तो सब देख लिया, भगाओ बिठाओ, ये करो वो करो, ये होना चाहिए वो होना चाहिए, कुछ नहीं। साधु जीवन तो ऐसा है, जहां बैठ जाओ बैठ जाओ, उठो उठ जाओ, न कोई अलग से मंच की जरूरत, न कोई माला की जरूरत, कुछ भी नहीं है, कोई तमाशे की जरूरत ही नहीं है। उसका नाम साधु जीवन है, सहज जीवन है। कोई ने मंच लगा बैठे तो बैठ जाओ, ऐसा भी नहीं कि तुमने ऐसा लगा मैं बैठूंगा नहीं, ये भी नहीं करना चाहिए। सिंहासन लगा दिया बैठ जाओ, नहीं लगाया तो जमीन भी है। आइए अब कल मिलूंगा, क्योंकि विषय की गंभीरता चली गई है ना। ये कलश जो है 65 में चल रहा है, इसको विशेष आगे विचार करेंगे। आज का ध्यान बड़ा ध्यान देने का विषय है, इस पर जरा गौर करना राकेश। और आज ध्यान करना, कुछ नहीं करना, अनर्थ नहीं करना, अर्थ नहीं रहना, वही ध्यान है। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव, आत्मा का स्वभाव प्रभाव से तीन भिन्न। महावीर स्वामी की। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से 144 किलोमीटर दूरी पर स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग 9